देखिए, कांग्रेस में रहते-रहते थोड़ा कुरान पढ़ लिया होगा। अब कुरान का बात तो बोलेंगे ही। कांग्रेस के लोग थोड़ा कुरान पढ़ता है तभी वहाँ टिकट मिलता है। और कितना शुभचिंतक है गरीब का, तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, झारखंड के लोग जान रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को जेल भिजवाकर सारा पैसा ये रमेश शाह लूट रहा है। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पैसा पहुंचाकर टिकट ले लिया। धनबाद लोकसभा में भी अब चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और हमारे सामने भाजपा प्रत्याशी ढूलू महतो है। अब इनसे हम सीधे रूबरू होते हैं क्योंकि लंबा एक तरह से चुनाव प्रचार का दौर चला और अब क्योंकि अब चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो चुका है, कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक है उनके तरफ से भी, तो उन तमाम हमलों को आप किस तरह से ली? देखिए, मेरा कहने का मतलब है, हम तो पहले भी बोले, आज भी बोले, हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, व्यक्तिगत रूप से हम इस तरह का बात नहीं बोलना चाहते, मगर उन लोगों के द्वारा लगातार हम पर हमला किए गए, हम कभी आज तक जवाब नहीं दिए। बोला कि ढुल्लू महतो को ड्राइंग रूम में बैठाने का लायक नहीं है, तो बोला हाँ, तो गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, हम लोग गरीब दलित लोग के बीच में रहते हैं, तो ऐसे इतना घिरना जब दलित, बैकवर्ड, कमजोर व्यवसाय के लोगों के प्रति इस तरह से भावना कर रखे, तो उसका मतलब उसको चाहिए वोट नहीं, उसको सिर्फ माफिया का वोट चाहिए, गुंडा का वोट चाहिए, गरीब दलित बैकवर्ड का वोट, आदिवासी और अन्य समाज का वोट नहीं चाहिए उनको। इसीलिए इस तरह का भर्सन निकाल रहा है। इस तरह से घिरना जब एक विधायक से और हमारे हमारे प्रति इस तरह से घिरना रखता है, तो समझिए कि और अन्य समाज से किस तरह से घिरना उनको होता होगा। दूसरी बात है, जो हम लोगों ने एक सच बात बोले कि राजेंद्र बाबू चूड़ी बेचते थे, बोला था, उन्होंने कहा था कि हमारा राजा घर में शादी हुआ है, ये कुछ नहीं, हमारा तो राज परिवार से संबंध है। ये तो नहीं बताया कि मेरा मुस्लिम लोग से भी संबंध है। किसी पर व्यक्तिगत रूप से नहीं बोलना चाहते थे, मगर जब वो बोल रहे हैं इतना घिरना बात, जो हम ड्राइंग रूम में बैठने का अधिकार नहीं, लायक नहीं है। सोचिए कि गरीब दलित कमजोर ओबीसी बैकवर्ड दलित पर किस तरह से भावना उनका है। इससे साफ झलकता है वो गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, मैं सब विरोधी है। आप देखें कि हमारे लोकप्रिय सांसद पीएन सिंह जी के प्रति किस तरह से कटाक्ष किया था। इनका मानसिक दिवालिया हो गया, दिमाग में काम कर रहा है, बोकारो में बोले थे, मनान मलिक पर गोली चलवाया, इरफान अंसारी को जेल भिजवाया। कांग्रेस के कौन नेता को छोड़ा, ये बताइए ना। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पैसा पहुंचाकर टिकट ले लिया और बैरमो से फिर आके चुनाव लड़ेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे तो आएंगे ना हारने के बाद, ये भी लोग जान रहे हैं। और कितना शुभचिंतक है गरीब का, तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, झारखंड के लोग जान रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को जेल भिजवाकर सारा पैसा ये रमेश शाह लूट रहा है, लूटा ही लोग, और जेल भिजवा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भिजवा दिया। तो सोचिए, अब इसका जांच बोलिए, हिम्मत है तो सीबीआई जांच कराने बोलिए, तब हम जानेंगे। हम तो कई अपना मामला को लेकर विधानसभा में बोले कि है हिम्मत सरकार में, तो मेरा जितना केस किया है या सरकार किया कि हमारा गलती है, इसका सीबीआई क्यों नहीं जांच करवाया। ये बोले हम जांच करवा देंगे, हम आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से कि जांच का मांग करें, जांच करवाओ। कल भेलाटार में नगर में एक बैठक की थी अनुपमा ने, और उन्होंने एक बड़ी बात कही कि वो अगर जीतती है तो कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिलाएंगे। क्या ये संभव है? देखिए, उसका सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, हमारे पास जब मामला आएगा तो जरूर उस पर विचार करेंगे। ठीक है, हम इस मामला पर कोई बात नहीं, उनके लेकर हम कभी नहीं बोले, नहीं बोलेंगे। नहीं, आपने निजी हमले उन पर कभी नहीं किए? कभी नहीं। अनूप सिंह जी बोले, वो विधायक है, उनके ऊपर हम बोले हैं, उनके बाबूजी को बोले हमको नहीं बोलना चाहिए, मगर वो इस तरह से भर्सन निकाला तो बाइक हमको बोलना पड़ा। हम कभी कुछ इस तरह का बात नहीं बोलते, इसलिए हमको कुछ उन पर टिप्पणी नहीं करना है। एक बात और बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस हिंदू से, सनातन धर्म से कितना घृणा करता है, कितना विरोध करता है। मतलब धर्म के नाम लेने से उन लोगों को डर लगता है मुस्लिम लोग से। सोच लीजिए, कभी भी आज तक कांग्रेस के मीटिंग में जय श्री राम का नारा लगते सुने, बजरंग बली का नारा लगते सुने, भारत माता के नारा लगते सुनते हैं। सोच लीजिए, हमारे देश के प्रति, हमारे हिंदू धर्म के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति किस तरह से भावना उन लोगों का है कि मुस्लिम के डर से हम नारा नहीं लगाते हैं। लेकिन एक चीज देखने को मिला, बन्ना गुप्ता के मुंह से जो कुरान की आयतें हैं उसको कंठस्थ करके खुले मंच से उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने बोला, और वो भी आपके तोपचाची में देखने को मिला। देखिए, कांग्रेस में रहते रहते थोड़ा कुरान पढ़ लिया होगा। अब कुरान का बात तो बोलेंगे ही, कांग्रेस के लोग थोड़ा कुरान पढ़ता है तभी वहाँ टिकट मिलता है। इस बार जो ढूलू महतो है वो आज बेबाकी के साथ खुलकर आज बात करते नजर आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है और खुलकर अपने विरोधियों पर वार भी किए हैं। 25 मई की जो तारीख है
वो बहुत जल्द आने वाली है और उसके बाद जनता ने क्या कुछ निर्णय दिया है 4 जून को यह क्लियर हो जाएगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 धनबाद।